हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अपने चैनल जनता के हाल में आपका स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि आज फिर से एक मीटिंग हुई फेसबुक लाइव सत्र में। फेसबुक पर लाइव मीटिंग हुई। क्या कहा नवल सर ने, क्या कहा जो UIDAI के अधिकारी हैं उन सब ने। इस वीडियो में आपके लिए पूरी वीडियो बनाई है विद उनकी आवाज़ में। आप सब देखिए और सुनिए क्या कहा नवल सर ने और अधिकारियों ने, क्या बताया हमारी UCL के बारे में, क्या बताया हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो वो सब आप देखते रहिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की मुलाकात इस सेशन में हम CSC के माध्यम से जो हमारे UCL भाई हैं, बैंक PC UCL जो चला रहे हैं, आधार अपडेशन का काम करते हैं, आधार करेक्शन का काम करते हैं। तो बेसिकली आधार से संबंधित जो कुछ एक चेंजेस हुए हैं सॉफ्टवेयर में और प्रोसेस में चेंजेस हुए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। इसके अलावा हमारे आधार सेवा केंद्र पे काम करने वाले कार्यरत जो आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर हैं, उनके एक पर्पज से भी इस सेशन में महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो पहले बेसिकली चूंकि आधार इकोसिस्टम में हम काम कर रहे हैं, तो हर बार जैसा कि मैं आज की मुलाकात सेशन में सभी जो बेसिक्स हैं उसको रिवाइज करता हूं, जिससे कि जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक्स हमसे ना हो। तो आधार इकोसिस्टम में सबसे पहले जो UIDAI अथॉरिटी है उसके द्वारा जो गाइडलाइंस SOP जारी किया गया है, जो बेसिक गाइडलाइंस है, उसको हमेशा जो है हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना हमारा आपका सभी का कर्तव्य है। क्योंकि अगर अननेसेसरी हम अगर उसमें किसी भी तरह से वायलेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो UIDAI के जो क्लॉजेज है उसके अनुसार पेनल्टी इम्पोज होती है और साथ में सस्पेंशन भी जो है अकॉर्डिंगली वो होता है। तो हमें इन सभी असुविधाओं से बचने के लिए जो UIDAI का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, SOP है, उसको फॉलो करना है हमेशा। इसके अलावा किसी भी तरह से UIDAI के द्वारा जो निर्धारित शुल्क हैं, चाहे वो न्यू एनरोलमेंट को लेके होते हैं, प्रिंटिंग के चार्जेस हैं, या फिर हम आधार अपडेट पे जो काम कर रहे हैं, तो जिस तरह के अपडेशन से संबंधित जो यूजर चार्जेस हैं वही रेजिडेंट से हमको चार्ज करने हैं। किसी भी तरह से हमें ओवर चार्जिंग में इन्वॉल्व नहीं होना होता है। कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को हमें, चूंकि आधार पे आप काम कर रहे हो, तो आधार UIDAI द्वारा जो सॉफ्टवेयर है डेवलप किया गया है, बड़ी ही सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर है। तो उस सॉफ्टवेयर के साथ में किसी भी तरह की टेम्परिंग या फिर जो है मैनिपुलेशन ना हो, तो उसके पर्पज से आपको किसी भी तरह से किसी अनजान व्यक्ति को अपना सिस्टम कभी भी रिमोट पर नहीं देना है, जिससे कि वो उसमें किसी भी तरह से कुछ बाईपास या फिर जो है उसको ब्रेक कर पाए। तो आपको किसी अनजान व्यक्ति को कभी भी अपना सिस्टम रिमोट पे नहीं देना है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, चूंकि आधार आप लोग करेक्शन करते हैं तो कुछ एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं रेजिडेंट से, तो डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक कर लें कि रेजिडेंट जो डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, जो भी उनको आधार में करेक्शन कराना है उससे संबंधित ही वो डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, और उस डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग या फिर जो है ओवर राइटिंग या वाइटनर या किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ना मेरे को फेक लग रहा है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन जारी किए जाते हैं। आजकल जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जारी किए जाते हैं, या तो उस पर वेबसाइट रहती है कि ये वेबसाइट है जिस पे जाके आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, और मोस्ट प्रोबेबली आजकल जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जारी हो रहे हैं सभी भी बारकोड रहता है। तो आप प्रॉपर चेक कर लें, बारकोड स्कैनर के माध्यम से इसको स्कैन करें, या जो वेबसाइट्स उस पे लिखी रहती हैं डॉक्यूमेंट्स पे, तो उस वेबसाइट पे आप जाके विजिट करें, उसका वेरिफिकेशन कर लें। डॉक्यूमेंट आपको सही लगे तभी उस डॉक्यूमेंट को यूज करें। जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले रहे हो, साथ में आप डॉक्यूमेंट यूज करने के बाद में जो आप एनरोलमेंट करते हैं, तो एनरोलमेंट स्कैनिंग डॉक्यूमेंट की जब होती है, तो स्कैन डॉक्यूमेंट होने के बाद आपके स्क्रीन पे शो करता है, उसको चेक कर लें कि प्रॉपर स्कैनिंग हो गई है उसकी। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्यूमेंट जो था रेजिडेंट लेके आए और वो जो है जल्दबाजी में आपने उसका बैक साइड रख के उसको स्कैनर में रख दिया और स्कैन हो गया, तो प्लेन डॉक्यूमेंट स्कैन होगा। तो स्कैन होने के बाद में और जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं रेजिडेंट की, उसको एक बार चेक कर लें और उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करें। तो इस तरह से आप जो जाने अनजाने में छोटी मोटी मिस्टेक्स हम लोगों से हो जाती हैं, तो उससे हम लोग जो है बचे रहेंगे, और हमारा जो काम है आए दिन संज्ञान में आता है कि ID ब्लैकलिस्ट हो गई, ऑपरेटर सस्पेंड हो गए, तो उससे हम बचे रहेंगे और पेनल्टी वाले क्लॉज से भी हम बचे रहेंगे।
क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एरर के ब्याह पे भी अब जो पेनल्टी थी वो उसको लगभग, अगर बात करूं मैं DOE 2, तो DOE 2 जो पेनल्टी थी पहले 25 रुपए पर पैकेट हुआ करती थी, जिसको कि अब 1000 रुपए पर पैकेट कर दिया गया है। तो लगभग वो जो है 44 गुना पेनल्टी इंक्रीज हो चुकी है। तो हमें जो है इस चीज का ध्यान देना है कि किसी भी तरह से हम डॉक्यूमेंट्स जो है हम कोई गलत डॉक्यूमेंट यूज ना करें। अभी सॉफ्टवेयर चूंकि जो हमारे यूसीएल भाई हैं, अब तक हम लोग नेम, DOB, एड्रेस, जेंडर, इस तरह के सभी प्रकार की चेंजेस कर पा रहे थे। डेमोग्राफिक से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं, चूंकि UIDAI के द्वारा नया SOP जारी किया गया, तो हमारी कुछ एक सर्विसेज को रिस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है, जो कि आप अपडेटेड वर्जन में देख पा रहे होंगे। जो अभी भी वर्जन है 176 से ऊपर जितनी वर्जन है, 176, 178, 180, 181, सभी में जो हमारी सर्विसेज थी जिसपे कि हम नेम करेक्शन, DOB करेक्शन या जेंडर करेक्शन कर पाते थे, तो वो सर्विसेज अब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सभी UCL पे काम करने वाले BLE भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप अपना जो क्लाइंट है, जो सॉफ्टवेयर है जिस पे आप काम कर रहे हो, उसको चेक कर लें कि कहीं आपका जो क्लाइंट या सॉफ्टवेयर है वो 175 से बिलो तो नहीं है। वो 173, 163, 170 या 167 या 169, तो इस तरह का कोई भी अगर वर्जन है जो कि 175 से बिलो है, तो आप उसको जो है अपडेट करने की कोशिश करें। अपडेट करने के लिए मैंने पिछले सेशन में भी आपको सजेस्ट किया था, गाइड किया था कि आधार OTA सर्विस या आधार एनरोलमेंट सर्विस क्लाइंट जो सर्विस रहती है, अगर दो सर्विसेज को आप स्टॉप करके स्टार्ट करिए। इस बीच अगर आपकी जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, तो फिर आपका क्लाइंट चांसेस हैं कि वो 90% चांसेस हैं कि अपडेट हो जाएगा। इन केस अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पा रहा है, पुराने वर्जन आपके हैं 163, 164, 165, 167, 170, 171 या 175 तक कोई भी वर्जन है, तो हो सकता है आपके अभी UCL सॉफ्टवेयर में नेम करेक्शन, DOB करेक्शन या जेंडर करेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो प्लीज सभी से अनुरोध है मेरा कि उसको यूज ना करें अब, क्योंकि हम उस काम के लिए अब ऑथराइज नहीं है, हम उस पर काम नहीं कर सकते। तो बेटर वे ये है कि आप कोशिश करिए, कैसे भी करें आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करिए। और अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो मैं भी आगे आपको वो भी बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप मैनुअली अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर मैनुअल अपडेट करने के लिए हम लोगों ने एक लिंक शेयर किया हुआ है, मैं इसमें अभी लाइव सेशन में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आधार OTA क्लाइंट OTA सर्विस जो है, OTA करके 176 जो लॉन्च हुआ है अभी सॉफ्टवेयर, उसका एक फाइल है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, साथ में प्रॉक्सी फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए। दोनों फाइल डाउनलोड करने के बाद में अभी मैं आपको आगे इस सेशन में दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप अपना सॉफ्टवेयर मैनुअली भी अपडेट कर पाएंगे। इन केस अगर आपका OTA सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करने पे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है, या फिर आपके हो सकता है कई बार जो है कुछ जो लैपटॉप्स होते हैं इसमें आधार OTA सर्विस नहीं दिखाई देगी आपको, तो फिर आप इस प्रोसेस के थ्रू अपना सॉफ्टवेयर जो है मैनुअल अपडेट कर सकते हैं। आपने क्लाइंट OTA जो 176 है, वो फाइल डाउनलोड जो लिंक अभी मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया वहां से डाउनलोड कर लेंगे। हम लोग अभी आपको ग्रुप्स के माध्यम से और मेल के माध्यम से भी इसको शेयर करने जा रहे हैं, मैंने शेयर भी किया हुआ है। तो आप इससे जो क्लाइंट OTA क्लाइंट 176 फाइल है और प्रॉक्सी फाइल दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले आपको सर्विसेज में जाना है, जैसे कि सर्विसेज के बारे में जितने भी हमारे आधार ऑपरेटर्स हैं काम करते हैं, तो उनको इसके बारे में पता रहता है। स्टार्ट पे जाकर आपको सर्विसेज टाइप करना है। सर्विस में जाने के बाद आपको आधार से संबंधित 3 से 4 सर्विसेज मोस्टली दिखाई देती हैं। आधार कैमरा वेंडर डिवाइस मैनेजर होता है, आधार मल्टीपल फॉर्म डिवाइस मैनेजर, आधार OTA सर्विस, आधार QSSITB सर्विसेज। आपको ये चारों सर्विसेज को स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद आप C ड्राइव में UID अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो फोल्डर रहता है उसके अंदर जाएंगे। UID अथॉरिटी ऑफ इंडिया फोल्डर के अंदर आपको आधार एनरोलमेंट क्लाइंट फोल्डर मिलेगा। आधार एनरोलमेंट क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको एक सीड नाम का फोल्डर मिलेगा। सीड नाम के फोल्डर में आपने जो भी लिंक में लास्ट स्लाइड में दिखा रहा था वहां से जो फाइल डाउनलोड की है आधार क्लाइंट OTA 3.3.4.2/176,
जो आपने एक फाइल डाउनलोड की होगी वो दोनों फाइल को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में जो एक जिप फाइल है उस जिप फाइल पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद में आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद आपको ये सभी फाइल्स नजर आएंगी एक्सट्रैक्ट होने के बाद में उस फोल्डर में। उसके बाद आपको जो फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है उस फाइल में से क्लाइंट OTA जो आपका 3.4.2 जो पहले से वर्जन है और जो अभी आपने एक्सट्रैक्ट किया है, तो इस तरह की जो 4 फाइलें हैं उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। बाकी सभी फाइल को सेलेक्ट करके वापस से फिर से आधार एनरोलमेंट क्लाइंट फोल्डर पे जाना है और उस पे जाके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के समय पे आपसे वो रिप्लेस करने के लिए मांगेगा, क्योंकि ये सारी फाइल्स ऑलरेडी आपके जो पुराने वर्जन है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसमें रहते हैं, तो वहां पे वो रिप्लेस के लिए आपसे चेक आएगा। तो रिप्लेस पे आपको क्लिक करके वो रिप्लेस कर देनी है सभी फाइल्स को। फाइल रिप्लेस करने के बाद में ये सारी फाइल्स आपको वहां पे आपके आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में दिखाई देने लगेंगी। सेम फिर आपको प्रॉक्सी फाइल रिप्लेस करनी है। CONF नाम का जो फोल्डर होता है, CONF नाम से फोल्डर में आधार एनरोलमेंट क्लाइंट के अंदर प्रॉक्सी फाइल को रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर प्रॉक्सी फाइल भी ऑलरेडी आपके सिस्टम में होगी, तो प्रॉक्सी फाइल को रिप्लेस करते समय भी वहां पे आपको रिप्लेस के लिए चेक आएगा, तो आपको उस पर क्लिक करके रिप्लेस कर देना है। जिस प्रकार स्टार्टिंग में आपने आधार स्टार्ट पे जाके सर्विसेज में जाके सारी आधार सर्विसेज को स्टॉप किया था, अगेन आपको फिर से वही प्रोसेस को फॉलो करते हुए अब वो सारी सर्विसेज को स्टार्ट करना है। दोबारा से आप स्टार्ट कर देंगे आधार QSSITV सर्विस, आधार मल्टीपल फॉर्म डिवाइस मैनेजर, आधार सर्विस क्लाइंट या आधार OTA सर्विस भी जिन सॉफ्टवेयर में आ रही होगी उनमें आप ये सारी सर्विसेज को दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करने के बाद में आप दोबारा से जब अपना क्लाइंट आधार एनरोलमेंट क्लाइंट जो है UCL सॉफ्टवेयर खोलेंगे, डेस्कटॉप पे जो आइकन होगा, तो आप देखेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर जो है अब अपडेट हो चुका है। वो 176 से अबव किसी भी वर्जन पे आपको दिखाई देगा। 176, 178, 180 या 181 ये सभी वर्जन अभी वर्किंग में है, अभी काम कर रहे हैं। तो सभी BLE भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप अभी अगर 176, 178, 180 या 181 पे काम कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप सही सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चूंकि अभी भी कुछ अपडेशन का काम चल रहा है, बैकएंड से UIDI सर्वर पे काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर में भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उस वजह से अभी भी कुछ पैकेट्स हो सकता है कि आपके रिजेक्ट हो रहे हैं या फिर होल्ड पर जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसका आपका सॉफ्टवेयर से मतलब नहीं है, क्योंकि अपडेशन या फिर डेवलपमेंट की वजह से वो चीजें प्रॉब्लम हो रही हैं। तो जो भी पैकेट आपके प्रोसेस में नहीं गए थे या नहीं जा रहे हैं या कुछ नो डिस्क्रिप्शन फॉन्ट में या डेटा प्रोसेस एरर में जो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। वो सारे पैकेट जो है अपकमिंग वीक में आने वाले 3 से 5 दिन में वो सभी प्रोसेस हो जाएंगे। आपको बस जस्ट ये चेक करना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर जिस पे काम कर रहे हैं कहीं वो 175 से बिलो तो नहीं है। अगर 175 से बिलो है, 171 है, 173 है, 167 है या 169 है, तो फिर आपको जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया है उसको फॉलो करते हुए अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। और अपडेटेड सॉफ्टवेयर में आपको नेम चेंज, DOB चेंज या जेंडर चेंज, इस तरह की जो हम 3 सर्विसेज करते थे अब तक, वो सर्विसेज वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई हैं। अब हम इन सर्विसेज पे काम नहीं कर सकते हैं। हम मोबाइल नंबर अपडेट, एड्रेस अपडेट, डॉक्यूमेंट अपडेट, ये 3 सर्विसेज मेजर इस पे काम करेंगे। तो सभी BLE भाइयों से अनुरोध है कि जो सर्विसेज आपकी स्टॉप हुई है उसको अनदर वे में ना लें। आप लोग समझिए, क्योंकि पिछले कुछ एक समय से लगातार डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे सस्पेंशन, पेनल्टी, ये सब चीजें चल रही थी। और सबसे ज्यादा जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो DOB करेक्शन या नेम करेक्शन में लेकर हो रही थी। और आधार बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अभी जो गाइडलाइन जारी की गई है कि 10 साल से पुराने जितने भी आधार बने हुए हैं उन सभी आधार
हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे जानने वाले हैं, उनको आप अवेयर करिए और डॉक्यूमेंट अपलोड कराने के लिए उनको बोलिए। तो हमें जो है परेशान नहीं होना है कि 2 सर्विसेज हमारी मेजर थी, जैसे डीओबी या नेम करेक्शन, वो कम कर दी गई हैं तो हमारा जो है वो फुटफॉल कम हो गया है। ऐसा नहीं है। आप लोग मोबाइल नंबर की भी बात करें तो 30% से अधिक अभी भी रेजिडेंट ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार में। तो आप लोग इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि जो गलतियां हमसे जाने अनजाने में हो जाती थी वो पेनल्टी से भी बचे रहेंगे हम, और हम अपने स्कोप को जो है हमेशा कुछ ना कुछ उसमें जो है अपने स्कोप को जारी रखेंगे, काम करेंगे। तो किस तरह से हम अभी भी जो इंक्रीज कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस, हम हमेशा से जो बात करते हैं, ये कुछ एक बेसिक चीजें हैं जिसपे कि हम फोकस करें तो अपने ट्रांजैक्शंस को आसानी से बढ़ा सकते हैं। अभी भी हमारे बहुत बीएलई भाई हैं जो कि डेली रेगुलर 50, 60, 70, 50, 60, 70 तक रेगुलर अपडेट्स कर रहे हैं, यूसीएल के माध्यम से ही कर रहे हैं। इतने सभी चैलेंजेस फेस होने के बावजूद भी अगर हमारे कुछ एक बीएलई भाई काम कर सकते हैं तो हम सब काम कर सकते हैं। हमको थोड़ा सा जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको थोड़ा सा हमेशा अपने माइंड में रखना है और पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना है। चैलेंजेस आएंगे तो लेकिन उन चैलेंजेस से हमें आगे बढ़ते हुए उनको फेस करते हुए आगे बढ़ना है। आप अपने सेंटर की प्रॉपर ब्रांडिंग रखिए। अपने सेंटर पे जो आपके नियरेस्ट मार्केट प्लेस होते हैं, प्लाजा होते हैं, कुछ मॉल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, कुछ इस तरह की मार्केट्स हैं जहाँ पे कि लोगों का फुटफॉल बहुत होता है, काफी लोग आते हैं कुछ काम करने के कराने के पर्पज से। तो वहां पे अपने सेंटर्स की ब्रांडिंग करिए कि आपका सेंटर, मैंने आपको कई बार इस चीज को दिखाया भी है कि इस तरह से आप लिख के कि आपके सेंटर पे जो सर्विसेज हैं उसको डिस्प्ले कीजिए, वहाँ पे लिखिए अपना नाम, नंबर, कि यहाँ पे इन सभी सर्विसेज को दिया जाता है और आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट का जो पोस्टर बैनर कोई लगा के वहाँ पे आप रखिए। अपने सेंटर पे मैक्सिमम टाइम दीजिए, क्योंकि एनालिसिस किए हम लोगों ने, जो सेंटर्स लगातार ओपन होते हैं और जो सेंटर्स मतलब टाइमली ओपन होते हैं, सुबह से पूरा जो यूटिलाइजेशन आपको टाइम की भी जो है, हमने सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक यूआईडीआई से स्पेशल रिक्वेस्ट करते हुए इसको एक्सटेंड किया। पहले हम 9 से 6 काम करते थे, अब 8 से 8 काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप कोशिश करिए कि जो कि अभी दोपहर की बात करें तो दोपहर में गर्मी भी बहुत है और हमारे सेंटर जो बीएलई भाई हैं रूरल एरियाज में काम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन्स भी काफी देखे जाते हैं। तो आप लोग जो है सुबह शाम स्पेशली थोड़ा सा दिखाते हुए अपने सेंटर पर डिस्प्ले करके रखिए टाइमिंग अपने सेंटर्स की, वर्किंग आवर्स जो हैं। तो जो मैक्सिमम टाइम है शाम को 8 बजे तक काम करने का, क्योंकि गांव देहात में जो हमारे रेजिडेंट हैं कुछ कहीं काम करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कुछ इस तरह के जो है वो इन्वॉल्वमेंट में है वो अपने बिजनेस को लेके, तो हो सकता है सुबह शाम वो काम कराना पसंद करते हैं। और इनकेस अगर वो सुबह शाम काम कराना पसंद कर रहे हैं और उनको वो सर्विस लेने के लिए कोई सेंटर नहीं मिलेगा तो फिर वो प्रॉब्लम रहेगी। हमें हमेशा समझना है कि ये जो सर्विस है आपको दी गई है या हमको मिली हुई है वो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है और सिटीजन के उसकी सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए दी गई है। हम संडे भी काम कर सकते हैं। आप देखते हो बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रार हैं, गवर्नमेंट प्लेसेस में जो सेंटर्स हैं जहाँ पे कि आधार अपडेट का काम होता है वो गवर्नमेंट हॉलीडे में नहीं खुल पाते हैं, लेकिन हमारे साथ ये बाउंडेशन भी नहीं है। तो आप लोग सैटरडे संडे भी काम करिए और सुबह 8 से 8 बजे तक अपना पूरा समय देते हुए काम करिए। रेगुलर सेंटर को खोलिए। जो सेंटर रेगुलर खोलते हैं उनके जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अच्छे होते हैं और उनका कस्टमर के साथ फेथ भी बना रहता है। अब आए दिन आप अपना सेंटर किसी बिना वजह से बंद करेंगे, वीक में 2 दिन खोलेंगे, 3 दिन खोलेंगे, तो इसमें चैलेंजेस रहेंगे। आप काम कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि जो आपकी सर्विसेज है आपके सेंटर पे वो आप रेगुलर लोगों को दें। हो सके तो अभी जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड को लेके लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो आप भी अपने लेवल से लोकल न्यूज़पेपर जो ब्लॉक या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से निकलती हैं न्यूज़ेस, आप उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए वहाँ पे बता सकते हैं और अपना निकालवा सकते हैं इस चीज़ को लेके, जिससे कि लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस अभी चल रहा है उसमें लोगों के समझ में आ पाए और वो आपके सेंटर्स तक आगे इसको कराएं। लोगों के साथ में व्यवहार अच्छा रखें, किसी भी तरह से किसी रेजिडेंट से अननेसेसरी ओवरचार्ज ना करें। अगर ओवरऑल हम इन सभी को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, हमारे सेंटर ब्रांडिंग अच्छी होगी, हम लोगों से बात अच्छे से करेंगे, अच्छे से उन्हें बताएंगे, समझाएंगे, जो चार्जेस निर्धारित हैं वो लेंगे, तो फिर
माउथ पब्लिसिटी के थ्रू लोग दूसरे को जाके बताएंगे और फिर आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक फुटफॉल बढ़ेगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आपको जो चीजें हैं, आपके पास जो सर्विसेज है, जो कि आप सीएससी सेंटर हो तो आप केवल यूसीएल सर्विसेज पे काम नहीं करते हो, आपके साथ में जो है बैंकिंग की सर्विसेज आपको मिली हुई है, सीएससी की सर्विसेज जो और भी हैं वो भी आप दे पा रहे हो। तो आपको इनको सभी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ये बैनर पोस्टर्स हैं जो आपको शेयर किए हुए हैं हम लोगों ने, तो ये सब चीज को देखते हुए इसमें सर्विसेज जो आधार डॉक्यूमेंट अपलोड क्यों जरूरी है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आधार की, तो उसके बारे में सभी को दिखाया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए काम करें। आपने सेंटर पे जो यूआईडीआई के हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले करके रखें, मेल आईडीज को रखें, जो हेल्पलाइन मेल आईडीज हैं। क्षमा चाहूंगा मैं, एक इम्पोर्टेंट कॉल की वजह से मुझे इंटरप्ट होना पड़ा। तो ये आप अपने हेल्पलाइन नंबर्स हैं रेजिडेंट के, उसके पर्पज से, ग्रीवियंस के पर्पज से, या उसको कोई सुझाव देना है तो ये रखें आप अपने, और अपने आप को अवेयर रखें। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप भी ये मेल आईडीज पे यूआईडीआई को रेज कर सकते हैं रेजिडेंट को अच्छे से और अच्छी बेटर सर्विस देने के पर्पज से। अगर इनकेस किसी के पैकेट रिजेक्ट हो रहे हैं या कोई एनरोलमेंट काफी समय से लंबित है तो ये help@uidi.gov.in एक मेल आईडी है, उस पर आप रेजिडेंट की जो ईआईडी नंबर है आप उसको बताइए कि आप इस पे मेल करके भी उसकी क्वेरी कर सकते हैं कि जो उन्होंने एनरोलमेंट कराया था वो क्यों प्रोसेस नहीं हुआ या फिर क्या कारण है वो रिजेक्ट हो गया। तो ये सभी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमें काम करना है और अपने आगे वे फॉरवर्ड और इसी उम्मीद से हमें काम करते रहना है। और हमें अपने ट्रांजैक्शंस, अपने जो हमारे कस्टमर्स या रेजिडेंट्स हैं उनकी सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा जो है तत्पर रहना है। यूआईडीआई के द्वारा जो हमको जिम्मेदारी दी गई है, जिस तरह से हम आज तक काम करते हुए आए हैं, तो इस जिम्मेदारी को पूरा तन्मयता से हमें निभाते हुए काम करना है। कुछ एक बातें आपसे लगातार पिछले कुछ समय से सजेशंस आ रहे हैं कि ये सर्विसेज तो कम कर दी गई, हम जो है स्टैटिक आईपी का जो हमारे चार्जेस हैं वो बहुत आते हैं, स्टैटिक आईपी कैसे जो है हमारी हटवा दी जाए। तो इसके लिए हम यूआईडीआई से बात कर रहे हैं और जो भी अपडेट होगी आपको जो है बताया जाएगा जल्दी ही, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि हमारा जो है खर्चा तो उतना ही रहा और हमारी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। इनकम कम नहीं होगी, हमें अपना जो है काउंट बढ़ाने हैं, ट्रांजैक्शंस बढ़ाने हैं। ट्रांजैक्शंस बढ़ाने के लिए जो मैकेनिज्म है वो आप लोग जो है थोड़ा सा यूज करिए और इसको काफी है। आए दिन जो है कुछ ना कुछ चेंजेस यूआईडीआई लेके आता है, जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट अपलोड रिसेंटली आया हुआ है, पिछले 6 महीने से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो जो उम्मीद है यूआईडीआई को डॉक्यूमेंट अपलोड पे काम करने की, उस तरह से नहीं अभी तक आउटपुट आया है, लेकिन हम मिलकर इस पे काम करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे जिससे कि लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कराएं। तो वो उनके आधार को स्ट्रेंथन करने के पर्पज से, उसको मजबूती देने के पर्पज से ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी आशा के साथ सभी बीएलई भाई जो आज की मुलाकात ये सेशन था इसको अच्छे से समझे होंगे और जो डॉक्यूमेंट या जो आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो इसको ध्यान में रखते हुए प्लीज काम करिए। डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर लें और अपना जो आधार सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेटेड यूज करें। धन्यवाद। सुन लिया आपने आज क्या कहा नवल सर ने, तो बहुत ही अच्छा कहा। और हमारा सॉफ्टवेयर जो बदल गया है, आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें। जिस तरह सॉफ्टवेयर को बताया गया है नवल सर ने, उस तरह आप अपने सॉफ्टवेयर को चेंज कर लें। यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो हमें कमेंट करें, आपका सॉफ्टवेयर हम अपडेट कर देंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं सबसे बोलता हूँ, आप किसी का भी चैनल हो उसे आप सब्सक्राइब अवश्य किया करो। कोई ना कोई न्यूज़ मिलती ही है। देखो आज कितनी अच्छी न्यूज़ मिली नवल सर के द्वारा कि कोई ना कोई नया काम अवश्य दिया जाएगा। तो आप सभी यूसीएल भाइयों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।